स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। आओ वास्तु सीखें। इस श्रृंखला के अंदर कितने ही दर्जन वीडियो हमने यहां पर आपके सामने पेश की हैं और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, मैंने रसोई बताई, हर प्रकार के कमरे बताए, बाथरूम बताए, टॉयलेट बताए, दरवाजे बताए, खिड़कियां बताई, रोशनदान बताए और पशुपालन भी मैंने बताया है। अब इसके बाद अब मैं चल रहा हूं बीम और पिलर। बीम किसको कहते हैं? जो बीच के अंदर धरण होती है, यानी पूरे मकान के लेंटर को जो संभाले रखती है, उसको बीम कहा जाता है। और एक होते हैं पिलर। तो पिलर जो है मकान के कहाँ किसी मकान के अंदर यहाँ पर जो है 4 पिलर होंगे, यहाँ 4 पिलर होंगे, यहाँ 4 पिलर होंगे, यहाँ 4 पिलर होंगे। चौड़ाई लंबाई के हिसाब से बीच में भी उसके अंदर जो है पिलर लगाए जाते हैं। पिलर कहते हैं खंबे, स्तंभ। तो ये जो लगाए जाते हैं, अब उसमें भी हमें कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब सबसे बड़ा ध्यान तो ये है कि जो बीम जो आप लगा रहे हो मकान में, लेंटर के सपोर्ट के लिए जो बीम आप लगा रहे हो, उसके नीचे कभी भी मत बैठिए। अगर उसके नीचे आपकी सीटिंग है तो आपका स्वास्थ्य प्रभावी होगा। स्वास्थ्य के ऊपर उसका नेगेटिव असर होगा, दुष्परिणाम होंगे। बीम के नीचे जो है बैठना नहीं चाहिए और बीम से निकलने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपकी कार्य क्षमता को रोकती है। उसके नीचे बैठ करके आप कोई भी ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, घर का कार्य कर रहे हैं, तो आपकी जो कार्य क्षमता है वो अवरुद्ध हो जाएगी। जितना काम आप कर सकते हैं उतना काम आप नहीं कर सकते, इसलिए बीम के नीचे जो है नहीं बैठना चाहिए। बीम की घर की सजावट के समय पर जब बीम है यहाँ पर, तो बीम को सीलिंग फाल से ढक देना चाहिए, वो नज़र नहीं आनी चाहिए। और सीलिंग फाल जब आ गई तो उसका जो, क्योंकि बीम तनाव में होती है, पूरे मकान का, पूरे लेंटर का वजन अपने ऊपर लिए हुए होती है, वो तनाव में होती है। तो उसके नीचे बैठने वाला व्यक्ति भी टेंशन में होगा, तनाव में होगा। तो उसका परिणाम किस पर जाएगा? आपकी कार्य क्षमता के ऊपर जाएगा, कार्यशैली पर जाएगा। आप जो है फ्रेश माइंड नहीं रह सकते, आपका दिमाग वहाँ पर बिगड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में बीम को सीलिंग फाल से ढक देना चाहिए। अब उसके आगे के क्रम में मैं बता रहा हूँ, बीम के साथ साथ घर के अंदर क्या होता है, कई प्रकार के घर होते हैं। कई पटिया डाल करके घर बनाते हैं, तो उसमें टी आयरन लगाते हैं या उसमें गार्डर लगाते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में वास्तुशास्त्र कहता है सम संख्या होनी चाहिए। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इस क्रम के अंदर जो है सम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या उसके अंदर नहीं होगी। जीने में तो विषम संख्या थी, लेकिन यहाँ पर जो है जो गाटर हम लगाएंगे या बीम हम कितने लगा रहे हैं, उसके अंदर सम संख्या होनी चाहिए। अब घर की अगर कोई तिजोरी है, कैश बॉक्स है, आपके जेवर के डब्बे हैं, वो बीम के नीचे नहीं आने चाहिए। अगर बीम के नीचे रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, घटते चले जाएंगे। अब घटने का मतलब ये तो है नहीं कि आपने 500 ग्राम जो है सोना रखा था, वो 400 ग्राम रह जाएगा, नहीं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आपको बेचना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार उनमें घटत आती है और वो जो है बीम के नीचे हमें नहीं रखनी चाहिए। अब बीम के नीचे का किसी भी प्रकार से कोई भी गतिविधि उसके नीचे अगर बैठ करके हम करते हैं तो लंबे समय तक, अब आए बीम के नीचे कोई काम किया, चल दिए, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर बीम के नीचे हम बैठ करके कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य बाधित होता है, उसमें अवरोध आ जाते हैं। कोई मशीनरी है, कोई फैक्ट्री है और वो भी अगर बीम के नीचे है, तो आप देख लीजिएगा सारी मशीन बहुत बढ़िया चलेंगी, लेकिन बीम के नीचे वाली जो मशीन है वो कहीं ना कहीं खराब होती रहेगी, बार बार रुकती रहेगी, तो काम बाधित होता है
उसके अंदर अवरोध आते हैं, काम रुक जाता है। इसलिए बीम के नीचे मशीन भी ना हो, मशीन चलाने वाला भी बीम के नीचे ना बैठे, फैक्ट्री या घर को चलाने वाला भी बीम के नीचे ना बैठे, पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला वो भी बीम के नीचे ना बैठे। ये बीम की विशेष जो है वास्तु टिप्स मैंने आपको दी। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारियाँ चाहिए तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके अपने घर का नक्शा भेज करके और हमारे कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो आप अर्पण करें, प्रदान करें, सेवा करें और सेवा लें, तो आपको जो है सारे सुझाव आपको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई मकान है, कोई गोदाम है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, आपका कोई होटल है, रिजॉर्ट है, उन सब के बारे में जानकारी आप वहाँ पर जो है विजिट के माध्यम से हमें बुला करके दिखा करके भी आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।